जब से ये कलयुग आया है, कलयुग के आते ही आते मेरे बेटों पर बुढ़ापा आ गया और मुझ पर जवानी आ गई। बोले अच्छा कि हाँ महाराज, मैं कर्नाटक में सियानी हुई, कुछ दिन तक मैं गुजरात में रही, तब मुझ पर बुढ़ापा था, मेरे बेटों पर जवानी थी। और लेकिन जैसे ही वृंदावन में आई, और जब वृंदावन में आई तो सब कुछ उल्टा हो गया। बोली ऐसा क्यों हुआ? कहने लगे महाराज ये कलयुग आ गया है, और कलयुग आया है, और जब कलयुग आया तो कलयुग के आते ही आते मेरे बेटों पर ऐसा छाया जो कि मेरे बेटे तब से पलक भी नहीं उघार रहे। कहने लगे महाराज अब तो केवल तुम्हारा ही इशारा है, आप मेरे बेटों को सही कर दो। अगर तुमने मेरे बेटों को सही नहीं किया तो मैं अपने बेटों के साथ ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। कहने लगे बेटी चिंता ना करो, मैं तुम्हारे बेटों को जरूर सही करूंगा। कुछ गीताओं पर, कुछ मंत्रों का उन पर प्रहार किया, लेकिन ज्ञान और वैराग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब ज्ञान और वैराग पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैया भक्ति और तेजी तेजी से रोने लगी। कहने लगी बाबा जी अब हमें लगता है कि आपके मंत्रों का भी मेरे बेटों पर कोई प्रहार नहीं हुआ तो मेरे बेटा अब नहीं सही होंगे। अगर मेरे बेटा सही नहीं हुए बाबा जी तो हम तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों को त्याग देंगे। और पैरों को पकड़ करके कहने लगी सुनो, सामने ही मैं मर जाऊंगी। अब मुझे पता है कि संत का वचन कभी खाली नहीं जाता, और अगर मैं मर गई तो भी कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। पैर पकड़ करके कहने लगी नारद जी, कहने लगे हम क्या करें, मैं जितना कर सकता था उतना तुम्हारे बेटों पर किया, लेकिन उन्होंने पलक भी नहीं उघारी, अब हम क्या करें। तो कहने लगी सुनो, कोई पड़ता है कि जाने मेरा सारा संसार ही लुट गया। मेरे बेटों की मुझसे ये हालत देखी नहीं जा रही है नारद जी, किसी प्रकार से मेरे बेटों को सही कर दीजिए। कहने लगे चिंता ना करो बेटी, मुझ पर जितना होगा हम तुम्हारे बेटों के लिए जरूर करेंगे। तुम लेकिन मरने की बात मत करो, अगर तुम मरने की बात करोगी तो तुम्हें पता है हमें बहुत दुख होता। तुम्हें पता है अगर तुम मर गई ना तो मेरे भी ऊपर कलंक लगेगा कि मैंने तुम्हारे बेटों को सही नहीं किया इसीलिए तुम मर गए। लेकिन चिंता ना करो बेटी, मैं तुम्हारे बेटों को जरूर सही करूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। मैया भक्ति कहने लगी सुनो नारद कि मैया रोई रोई नारद
भक्ति रोई तो देव ऋषि नारद जी के आंखों में आंसू आ गए। बीड़ा को उठाया, बीड़ा को उठा करके आज नारायण नारायण करते हुए आगे चलने लगे। और जब आगे चलते हुए गए तो चारों दिशाओं में घूमते रहे, लेकिन उन्हें ज्ञान और वैराग मैया भक्ति को सही करने का कोई उपाय नहीं मिला। और जब कोई उपाय नहीं मिला तो अंत में बुद्रिका आश्रम पर बैठ जाते हैं। बुद्रिका आश्रम पर बैठ जाते हैं। ये वही बुद्रिका आश्रम है जहाँ पर भगवान कन्हैया अपने गोलोक धाम के लिए जा रहे थे। और जब गोलोक धाम के लिए जा रहे थे तो उनके साथ उद्धव जी थे। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप तो अपने गोलोक धाम के लिए जा रहे हैं, लेकिन घोर कलयुग आ रहा है, और जब कलयुग आएगा ना तो इंसान अपने उधर पूर्ति में लग जाएगा। अरे तुम तो जा रहे हो, लेकिन कोई कलयुग से बचने का उपाय तो बताते जाओ। तो कहने लगे उद्धव जी, हमें पता है कि कलयुग आने वाला है, लेकिन मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा जरूर रहा हूँ, लेकिन मैं कलयुग से बचने का उपाय जरूर बता करके जाऊंगा। बोले कैसे? तो श्रीमद् भागवत कथा रखी हुई थी, उसी में भगवान ने अपने स्वरूप को स्थापित कर दिया। और जब स्थापित कर दिया, कहा कि हे उद्धव जी, इस कलयुग में केवल ये भगवान की कथा है जो कि इस कलयुग से बचाएगी, और जो भी इसे मन लगा करके सिरवड़ करेगा और जो भी इसे सिरवड़ कराएगा उसे मैं रोजाना दर्शन दिया करूंगा। कहा प्रभु फिर हमें? कहा तुम चिंता ना करो, आप इसी बुद्रिका आश्रम पर आना तो रोजाना हम तुम्हें दर्शन दिया करेंगे। आज उसी बुद्रिका आश्रम पर पहुंच गए। और जब बुद्रिका आश्रम पर पहुंचे तो नारद जी का चेहरा उदास था। और जब चेहरा उदास था तो सनक, सनातन, संत एवं सनत कुमार, ये चारों भाई भ्रमण करते हुए पहुंच गए। पूछा क्या बात है नारद जी? अरे आप हमेशा दूसरों का झगड़ा कराते, दूसरों के चेहरों पर हंसी लाते हो, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा कैसे उदास है, क्या कारण है? तो कहने लगा, महाराज हम क्या बताएं तुम्हें, आज हमें यमुना मैया के किनारे पर गए थे तो वहां पर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी, उसके पास दो बूढ़े पुरुष बैठे हुए थे, और वो पुरुष कोई और नहीं बल्कि उसके बेटा ज्ञान और वैराग थे। और मेरी एक बात समझ में नहीं आई महाराज कि मैया पर जवानी है, बेटों पर बुढ़ापा, ये कैसे हुआ? तो कहने लगे, सुनो नारद जी, ये तरुण कलयुग है, और जब तरुण कलयुग आया तो सबसे पहले उन्होंने ज्ञान और वैराग को ही पकड़ा। बोले अब कोई कल्याण नहीं हो सकता, इनका उद्धार नहीं हो सकता? बोले हो सकता है। बोले कैसे? कहा कि आप वृंदावन में जाओ, वृंदावन में एक अनंत नाम का घाट है, वहीं पर आप ज्ञान और वैराग भक्ति को भगवान की कथा श्रवण कराओ तो उनका उद्धार जरूर हो जाए। केवल एक भगवान की कथा ही है जो उनका कल्याण कर सकती है, वरना ज्ञान और वैराग को कोई सही नहीं कर सकता। बोले अच्छा कि हाँ। तो खुशी के मारे देव ऋषि नारद जी पहुंच गए। और जब देव ऋषि नारद जी पहुंचे, इधर मैया भक्ति अपने बेटों के पास में रो रही थी। कहने लगी, हे प्रभु तुमने इस गरीबनी के ऊपर इतनी बड़ी विपदा डाल दी, मैं कहाँ जाऊं, किसका सहारा तकूं, मुझे इस दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता है।